फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 जो हमारा विषय विज्ञान कार्यपत्रक 41। ठीक है, हमारी तिथि रहेगी 3 नवंबर 2021। ठीक है, तो आज का जो हमारा वर्कशीट है, ठीक है, इसमें हम जो जैव प्रक्रम है इसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे, अर्थात ये हमारा रिवीजन बैच चल रहा है। ठीक है, साइंस का। तो देखते हैं कि क्या है। पहले तो इसमें हम जानते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। वे सभी प्रक्रम जो जीवों में अनुरक्षण का कार्य करते हैं, ठीक है, हमारे क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम। अनुरक्षण में क्या होता है, मेंटेन। ठीक है, जो भी हमारी लाइफ प्रोसेस है, ठीक है, लाइफ है हमारा या बॉडी है, ठीक है, उसको मेंटेन रखना, ये हमारा क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस कहलाता है। तो अब हमारे मन में आएगा कि भाई देखिए जैव प्रक्रम कैसे होगा। ठीक है, कोशिकाएं भी कैसे, मान लीजिए कोई भी हमारे शरीर में, ठीक है, में अगर चोट लग गया तो वहाँ बढ़ने के लिए, ठीक है, वहाँ पुनः उसको भरने के लिए उस घाव को, तो क्या होगा, कोशिकाएं, मतलब कोशिकाएं जो हैं, मतलब उस पर वो करेंगे। ठीक है, अब आप सोचिए कि ये जो जैव प्रक्रम है ऐसे तो होगा नहीं। ठीक है, इसको भी कई चीज़ों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसमें हमारा एक पहला है कि पोषण। ठीक है, पोषण द्वारा, तो देखते हैं पहले पोषण ही समझ लेते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेली एक वीडियो में अच्छे से समझे हैं। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें जाके तो देखते हैं कि पोषण क्या है। तो वृद्धि के लिए आवश्यक भोजन प्रदान करने या प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है, क्या है कि वृद्धि, ठीक है, वृद्धि के लिए आवश्यक भोजन, क्या भोजन प्रदान करने या प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाता है। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है, स्वपोषी विषमपोषी। ठीक है, यानी कि ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक। स्वपोषी क्या होता है कि एक प्रकार का पोषण है, ठीक है, जिसमें प्रकाश, अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बनिक भोजन, ठीक है, यानी अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण जैसे की प्रक्रिया द्वारा कार्बनिक भोजन तैयार करने के लिए अकार्बनिक सामग्री जैसे कि CO2 और पानी का उपयोग किया जाता है, जैसे कि हरे पौधे। ठीक है, जैसे कि हरे पौधे। ठीक है, अब हमारा आता है विषमपोषी पोषण। इसमें क्या होता है कि एक प्रकार का ये भी पोषण है जिसमें जीवों के पास अपने स्वयं के भोजन संश्लेषित करने की क्षमता नहीं होती है। भोजन अपने भोजन के लिए, ठीक है, पौधे या अन्य जानवरों पर निर्भर करते हैं, जैसे कवक जंतु, हम हो गए, मनुष्य हो गए। ये कैसे पोषण, इसमें हमारे में कैसा पोषण होता है, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे स्वपोषी हो गए, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे भी इसको हम स्वपोषी, मतलब स्वयं पोषी मतलब पोषण। ठीक है, यानी ऐसे ऐसा ऐसे मतलब ऐसे पोषण की वह विधि जिसमें जो है जंतु या जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, वह स्वपोषी पोषण। अभिषम, ऐसे जीव जो मतलब ऐसे जीव, ठीक है, जिसका पोषण किसी अन्य पौधों या जानवरों पर निर्भर करते हैं, ठीक है, वे हमारे विषम पोषी पोषण हो गए। ठीक है, अब पोषण की विधि यहाँ देखिए डायग्राम द्वारा दिखाया गया है। स्वपोषी विषमपोषी प्रकाश संश्लेषण की मुख्य घटना है। ठीक है, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, तो पहला में किसकी बताया गया है, ठीक है, किस पोषण के बारे में। तो पहले में स्वपोषी पोषण के बारे में बताया गया। ठीक है, तो क्या होता है स्वपोषी पोषण में, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पानी का विभाजन, CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ठीक है, अब यहाँ इसको समीकरण द्वारा दिखाया गया है, यानी 6 CO2, 6 कार्बन के अणु, ठीक है, और 12 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस और 6H2O बनाते हैं, रिलीज होगा। ठीक है, और ऊर्जा भी इसमें होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होने का स्थान, तो ये कहाँ कहाँ होता है, तो पत्ते में मौजूद क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है, ये वहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब ये देखिए मानव में पाचन कैसे होता है। ठीक है, तो इसको आप डिटेली पढ़ेंगे, फिर भी हमें एक बार शॉर्टली इसको समझ लेते हैं। तो क्या होता है, ये हमारी होती है बकल कैविटी, आपको पता ही होगा, जिसे मुख कहते हैं। ठीक है, या माउथ कह सकते हैं आप। ठीक है, मुख, ठीक है, या बकल कैविटी, मुख गुहा। ठीक है, ये पाचन तंत्र है पूरा, ठीक है, समाहित। पहले तो हमारा मुख आता है, ठीक है, जिसमें हमारा भोजन पहले जाता है। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद ग्रसिका होता है, ठीक है, जिसे आइसोफेगस भी कहते हैं। उसके बाद ये कहाँ जाता है, आइसोफेगस की लंबाई पूरे, पता कितनी होती है आपको, पूरे आइसोफेगस की लंबाई, ठीक है, पूरे ये होती है 9 मीटर की। ठीक है, ये हमारी होती है पूरी 6 मीटर की। ठीक है, और जो हमारा इसमें इंटेस्टाइन भी जो होता है, ठीक है, 1.5 मीटर का वो होता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है ग्रसिका, यानी एसोफेगस में, अमाशय में, फिर डायडिमा छोटी आंत, ठीक है, उसके बाद इलियम,
छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर अपोडिक्स, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय, फिर गुद्दा। ठीक है, ऐसे हमारा पोषण का जो प्रक्रम है ये पूर्ण होता है। ठीक है, अब हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हम चलिए करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है कि स्वपोषी और विषमपोषी जीव क्या हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो ऊपर जैसा कि यहाँ देखिए बताया गया है स्वपोषी विषमपोषी। ठीक है, तो ये आप सारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पोषण के विषम पोषी प्रकार के पोषण का वर्णन करिए। ठीक है, विषम पोषी पोषण के में बताना है। ठीक है, तो चलिए विषम पोषी पोषण का केवल बताया है, तो ये केवल हमारा दूसरे का आंसर हो जाएगा। आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के कौन कौन से चरण हैं। ठीक है, तो चरण आप देख सकते हैं यहाँ दिया है, प्रकाश संश्लेषण की मुख्य घटनाएं। ठीक है, क्या होती हैं, कौन कौन से चरण होते हैं, तो आप क्या कीजिएगा। ठीक है, ये पूरे डी यहाँ से लेके ये यहाँ तक पूरा आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा तीसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा चौथा देखते हैं कि अमीबा में पाचन कैसे होता है। ठीक है, तो अमीबा में पाचन कैसे होता है, तो चलिए देखते हैं। तो आप ये जो फिगर है ना, इस फिगर को अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या होता है, ये केंद्रक। ठीक है, इसका केंद्रक अमीबा में पोषण कैसे होता है कि अमीबा, ठीक है, ये हमारा कोई खाद्य कण है। ठीक है, भोजन को अपने पादाप की सहायता से आप ऐसे इसके इधर इधर एक ही बगल में यहाँ आप लिखिएगा कि भोजन को अपने पादाप की सहायता से यह घेर लेता है। ठीक है, अमीबा जो है, ठीक है, ये खाद्य कण, ये पादाप है, इसके जो बगल बगल वाले वो साइड के हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए कूट पाट, यहाँ क्या हो रहा है, ये खाद्य रिक्तिका बन जाती है। ठीक है, फिर खाद्य रिक्तिका क्या होती है, फिर यहाँ खाद्य कण आ जाते हैं। फिर खाद्य रिक्तिकाओं में जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे अमीबा में पोषण होता है। तो आप ये फिगर ड्रॉ करके इसको अच्छे से फिगर ड्रॉ करके आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चौथे का आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। फिर आगे देखते हैं हमें क्या बोला है कि बोला है कि मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया का वर्णन की करिए। ठीक है, मनुष्य में पाचन प्रक्रिया का वर्णन। ठीक है, पांचवा हमारा दिया है, तो देखते हैं। चलिए, पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो पांचवा हमारा मनुष्य में पाचन प्रक्रिया का वर्णन करना है। ठीक है, तो आप ये वाला डायग्राम, ठीक है, यहाँ पूरा वर्णन किया गया है। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है, ठीक है, मनुष्य में पाचन, इसको आप ड्रॉ करके ये पूरे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये पांचवे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम छठा क्वेश्चन देखते हैं कि अमाशय। ठीक है, अमाशय जो है हमारा, ठीक है, और अग्नाशय द्वारा स्रावित एंजाइमों का नाम दीजिए जो प्रोटीन के पाचन में सहायक हैं। ठीक है, तो अमाशय, ठीक है, अमाशय में कौन सा आप यहाँ लिख लेंगे, आप मैसेज पे बोल दे रहा हूँ। ठीक है, अमाशय और अग्नाशय द्वारा स्रावित एंजाइमों का नाम दीजिए। तो अमाशय द्वारा स्रावित एंजाइम कौन सा होता है, पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन होता है। ठीक है, आप इधर लिखेंगे पेप्सिन। ठीक है, उसके बाद अग्नाशय द्वारा कौन सा एंजाइम में स्रावित होता है जो प्रोटीन के पेप्सिन किस में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। ट्रिप्सिन जो होता है ये हमारा किसी में बदल देता है, ठीक है, ये अमीनो एसिड में बदल देता है। ठीक है, जो हमारा कौन सा होता है, एक तो पेप्सिन हो गया, एक हमारा होता है ट्रिप्सिन। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ट्रिप्सिन होता है। ठीक है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, इनके नाम बस पूछा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।